आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते देखते हुए और जगह सेंटर बनाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन कोविड सेंटरों से और परभनी के जिले के नागरिकों में भी एक दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। और जो मरीज है ये मरीजों में भी एक सेंटर में पाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो एडमिट हो रहे हैं उनमें कोई तो भी एक एंटरटेनमेंट हो और उनका जो ध्यान है वो बीमारी से हट जाए, इसके लिए प्रशासन अपने अपनी तरीके से कोशिशें कर रहा है। उसी में ही एक हिस्सा समझकर आज हमारे परभनी के अक्षता मंगल कार्यालय कोविड सेंटर पर आज यहाँ के मधुकर कामले एटीए लेवल के जो गिनीज बुक में अपना नाम नोंदवाए हैं, ऐसे कलाकार ने यहाँ के मरीजों का एंटरटेनमेंट किया। उनके साथ वहाँ पर जो डांस करते हुए, जो नृत्य करते हुए उन्होंने दिखाया और वहाँ के मरीजों को जो उन्होंने यानी उनके जो दिल में जो डर था वो डर निकालते हुए उनके दिलों में का डर निकालकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान लाई, वो मुस्कान करोड़ों रुपयों के ऊपर भी खरीदी नहीं जा सकती। ऐसी मुस्कान इन मरीजों के चेहरों पर दिखाई दी। इस समय जब वो डांस किया गया और नृत्य से और उन्होंने जो प्रबंधन वहाँ किया, प्रबंधन में ये बताया कि मरीजों को कि आप जो तो मरीज नहीं है, एक अच्छे तंदुरुस्त इंसान है, मामूली बुखार है, मामूली जो तो आपको ये बीमारी है, आप यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाएंगे, ना कि यहाँ से आपको मौत लेकर जाएगी। इस तरह से जो उन्होंने वहाँ का माहौल बनाया और उस माहौल को देखते हुए वहाँ के नागरिकों की और मरीजों की हालत जो देखी गई, उनकी जो खुशी देखी गई उनके चेहरों पर, वो हम देखने लायक दिखती है। आइए हम उनका जो एंटरटेनमेंट था वो आपके सामने बताते हैं। चेतन निर्माण करणारा होता आणि जी काही मरगळ होती पेशंट्समध्ये ती या कार्यक्रमामध्ये झटकून निघाली आणि जे काही सगळं विसरलेले होते ते पुन्हा ते त्यांचे म्हणजे भावना हे सगळं आनंदी वातावरण निर्माण केले या कार्यक्रमाने। नेमका मधुकर कांबळे साहेबांनी जे काही कार्यक्रम ठेवला इथं आपला बरं का, त्याच्यामुळं आमच्या सगळ्यांचा ताण कमी झालेला आहे। आमचं जर मनोरंजन झाल्यामुळं किंवा आमचं जर असं मनावर दडपण कमी झालं काय बस। डॉक्टर सुष्मिता एकनाथ वाघमारे अक्षता आज जे मधुकर कांबळे आले आहेत आपल्या इथं, त्यांच्यामुळे जे काही मनोरंजनाचं इथं वातावरण तयार झालं, एकंदरीत हे पेशंट आणि आमचं पूर्ण स्टाफ, पूर्ण टीम यांचं धैर्य वाढवण्यासाठी खूप जास्त महत्त्वाचं ठरलं आहे आणि मी त्यांना मनातून धन्यवाद देते माझ्या पूर्ण टीमतर्फे आणि पूर्ण पेशंट्सकडून। थँक्यू सो मच। नमस्कार, मी मधुकर परभणीकर। आपणास माहितीच आहे की कलावंतांवर कोविडमुळं खूप काही आर्थिक बिकट परिस्थिती आहे। या बिकट परिस्थिती असताना घरामध्ये आम्ही बसून काय करावं म्हणून मी या वाडामध्ये येऊन या पेशंटची जी सेवा करतो आहे आणि त्या सेवेमध्ये मला एवढं काही मिळालं की ज्यावेळेस मी वार्डमध्ये शिरलो त्यावेळेस पेशंट अगदी पडून होते, डॉक्टरसुद्धा एकमेकाला बोलायलासुद्धा राजी नव्हतं। आणि ज्यावेळेस मी कोविडच्या वार्डमध्ये गेलो आणि गाणं आणि माझा डान्स मी सादर केला तर बरेच काही पेशंट एकदम पलंगावर जे पडून होते, झोपून होते, ते अगदी त्यांच्या मनामध्ये खूप म्हणजे स्फूर्ती आली, एनर्जी आली आणि त्यांनी डान्स करायला लागले। आणि आमच्यासोबत जे डॉक्टर साहेबांनी, डॉक्टर सिस्टरनी, तिथलच्या कामगारांनी जेवढा काही आमच्या संघ येऊन एन्जॉय केला तर खूपच मस्त मला वाटलं। आणि इथून पुढेसुद्धा मी अख्ख्या परभणी जिल्ह्याचे जेवढे काही वार्ड असतील कोविडचे सेंटर तिथं जाऊन मी सेवा करणार आहे आणि याच्यामध्ये हीच आमची भक्ती कलावंतांची हे म्हणून मी ते कार्य करतो। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। नमस्कार, मी डॉक्टर सोनाली सलगर अक्षता येथे कार्यरत आहे। आज कोरोनाची बातमी तर सर्वांनाच माहिती आहे। कोरोना या महामारी मान्य आहे जगावर आलेलं संकट, पण याविषयी जास्त पॉझिटिव्ह ऐवजी निगेटिव्ह वेव्स पसरत आहेत। तर मला एवढं सांगायचं आहे सर्वांना की तुम्ही काळजी घ्या, टेन्शन घेण्यापेक्षा काळजी घ्या, टेस्ट करा, उपचार घ्या। आणि याकरताच आपल्या इकडे जागतिक समय नृत्यक मधुकरजी कांबळे यांच्यातर्फे कार्यक्रम घेण्यात आला। त्याच्यामध्ये त्यांनी नृत्य सादर केलं, गायन केलं आणि यामुळे जे पेशंटच्या चेहऱ्यावर जे नैराश्य होतं ते दूर झालं। पेशंटमध्ये पॉझिटिव्हिटी आली, त्यांना त्यांच्या चेहऱ्यावर जे काही नैराश्य होतं ते दूर झालं आणि त्यांना विरंगुळा एक काहीतरी झाला, त्यामुळं त्यांचं सध्या तरी त्यांना खूप छान वाटत आहे। तर मी अक्षता CCC तर्फे पूर्ण स्टाफकडून आणि आमच्या पूर्ण डॉक्टर्सकडून मधुकरजी कांबळे आणि त्यांच्या टीमचं अभिनंदन करते। असेच कार्यक्रम घ्या, पेशंटला त्यांचं नैराश्य दूर करा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उमेर अंसारी का पहला रोजा। परभनी शहर स्थित हड़को कॉलोनी में रहने वाले जावेद अंसारी इनके 10 साल के लड़का उमेर अंसारी ने अपने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फराइज को अदायगी करने की कोशिश की। उसके इस रोजा रखने पर नाज फोटो के कबीर अंसारी और तमाम रिश्तेदार दोस्तों ने दुआएं देते हुए मुबारकबाद दी।
स्थित शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वितीय साल में साद खान ने 84% मार्क लेकर कामयाबी हासिल करने पर साद खान का सत्कार अब्दुल माजिद बिल्डर इन्होंने किया। इस समय नगर सेवक शकील मोहिउद्दीन, कबीर भाई, समीउल्लाह खान, मुज्जू भाई, सैयद शहबाज, शेख उमर अन्य मौजूद थे। शहर के लिए रुका कर रखा हुआ पानी छोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर दंगा नियंत्रण पथक को नियुक्त किया है। आज सुबह गोदावरी नदी पर ही बैठक लेते हुए रुके हुए पानी का ऑडिट कर बकाया पानी नीचे के गांव को छोड़ने का निर्णय लिया गया। मैं शहर के लिए पानी कम नहीं गिरने दूंगा, ऐसा आश्वासन विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने दिया। शहर वासियों को कोरोना के इस मुसीबत के समय में कहीं पानी के लिए भटकना ना पड़े, इतना ही उद्देश्य रखकर मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव ने इन्होंने कही। पिछले कुछ दिनों से गोदावरी नदी के कच्चे बांध को लेकर यहाँ का माहौल गरमाया हुआ है और दोनों का ये कहना है कि रत्नाकर गुट्टे, इनका कहना था कि गाँव नीचे के गाँव वासियों को पानी दिया जाए, तो गोविंद यादव कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष, इनका ये कहना था कि गंगाखेड़ शहर वासियों को अब पानी की किल्लत ना पड़े, इसलिए ये बांध बनाकर उनका शहर वासियों का पानी रुकाया हुआ है, ना कि किसी का है। इसलिए शहर के नागरिकों को ऐसे कोरोना के मुसीबत में कहीं भटकना ना पड़े, यही उद्देश्य रख के हमने कच्चा बांध बनाकर शहर वासियों का पानी रुकाया हुआ है। आज ये मामला जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर और यहाँ के एसपी और तमाम विभागीय अधिकारी वगैरह जमा होकर इस मामले को सुलझाते हुए बकाया पानी रखकर जो बचे हुआ ऑडिट पानी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो पानी नीचे के गाँव वालों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। मी जर पाणी जर इथं कमी पडलं गंगाखेडला दोन बाबाच्या पाणी कमी दुसरं म्हणणं काय कोणाचं 20 टँकर पाणी या रत्नाकर गुट्टेने दिलं। बरोबर ती वेळी अनंत में शिवसेना मदद केंद्र की ओर से कोविड सेंटर पर मरीजों को फ्रूट और खाद्य पदार्थ बांटे गए। परभनी जिले के सांसद संजय जादव इनके मार्गदर्शन पर और पूर्व शिवसेना शहर प्रमुख अनिल जादव इनके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर मानव शिवसेना मदद केंद्र की ओर से शहर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कोविड सेंटर के मरीजों को रोजाना अंडे, बादाम, नारियल पानी, फल दिया जा रहा है। इस समय उपविभागीय अधिकारी निकालजे, मानव तहसीलदार डीडी पुपाटे, पीआई स्वामी, डॉक्टर चौहान, इनके हाथों ये बांटे गए। इस समय नरेश गौड़, विलास देशमुख, बंडू तुरे, सचिन मगर, अप्पा भिसे, दीपक बरहाते, पिंटू फले आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने परभनी जिले के कोरोना मरीजों की संख्या कम न होने के नाम नहीं लेने के कारण नागरिकों की स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तौर पर बैंक, भाजी बाजार, किराना सामान दुकान, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकानें और सभी प्रकार की खाद्य दुकानों को स्थापना बंद रखने के समय में बढ़ोतरी करने के हेतु जिलाधिकारी इनके विचारों से दीपक मुंगलीकर जिलाधिकारी एवं जिलाध्यक्ष आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी कोरोना महामारी को रोकने के हेतु प्रतिबंध योजना का एक हिस्सा समझकर 7 रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के निर्गमित किए हुए अधिसूचना और नियमों के तरतूद के तहत और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के अधीन रहकर प्राप्त हुए अधिकार से कोरोना महामारी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तहत किराना सामान दुकानें, भाजी मार्केट, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकानें और सभी प्रकार के खाद्य दुकानों को स्थापना को 30 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन एक आदेश उन्होंने ये भी निकाला है उसमें जिले के सभी बैंक नागरिकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगे, ऐसा आदेश में जारी किया है। अब इससे ये पता चलता है कि आप बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं और अपने अस्पताल के लिए, मेडिकल के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन तरकारी वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। बाजार से सब दुकानें बंद रहेगी, ऐसा जिला अधिकारी का ये आदेश जो जारी हुआ है उस पर यही मानना हमको जरूरी है, ऐसा समझ में आ रहा है। जिले के कोषागार अधिकारी सुनील वायकर इनका निधन। परभनी जिला कोषागार अधिकारी सुनील वायकर इनका आज तारीख 24 अप्रैल 2021 के सुबह 5 बजे के दरमियान कोरोना के कारण दुखद निधन हुआ। सुनील वायकर ये हंसमुख तबीयत के मालिक और सभी से विनम्रता से मिलने वाले दिलदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाने वाले परभनी जिले के कोषागार अधिकारी सुनील वायकर को 15 अप्रैल के रोज कुछ तबीयत की महसूस होते हुए उन्हें खानगी अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनके निधन पर जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक और जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे इन्होंने अफसोस जताया है। वायकर इनकी 26 वर्ष की नौकरी में सेवा कार्यकाल में 9 जुलाई 2019 के रोज परभनी के कोषागार अधिकारी पद पर रुजू हुए थे। उनके विनम्रता रवैये से कोषागार कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ उस कार्यालय से संबंधित आने वाले सभी व्यक्ति पेंशनर ने अपना अफसोस जताते ये कहा है कि ऐसे खुशमिजाज और हंसमुख दिल का मालिक अधिकारी कम होने से ये बहुत बड़ी कमी जिले को महसूस होगी। पश्चात पत्नी और एक लड़की ऐसा परिवार है।
परभनी जिले के पालक मंत्री को बदले, प्रहार जनशक्ति पक्ष के सीधा मुख्यमंत्री के पास मांग। परभनी जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक ये राज्य की सरकार के एक अहम बड़े नेता होने के कारण परभनी जिला पालक मंत्री के अलावा कई बड़े जिम्मेदारियां उन पर आई हुई है, इसलिए परभनी जिले को कम वक्त देने में आ रहा है। इसलिए परभनी जिले को समय देने वाले को ही परभनी जिले का पालक मंत्री दिया जाए, ऐसी मांग प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोध ने इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके पास पत्र द्वारा मांग की है। पिछले वर्ष कोविड की परेशानी रहे और आज भी कोरोना से परेशानी में परभनी जिले वासी परेशान है। ऐसे मुसीबत के समय एक जिम्मेदार पालक मंत्री के तौर पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई महाराष्ट्र दिन और 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन इन सरकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम के अलावा उन्होंने परभनी दौरा कभी किया हो तो पता चले। परभनी में आते हैं और अधिकारियों की मीटिंग बैठक लेकर सिर्फ आश्वासन और घोषणा देकर चले जाते हैं। परभनी जिले में दिए हुए आश्वासन की अमलावरी भी जिले के नहीं हो पाती, ऐसी दिखाई देती है। इसलिए ऐसे कोरोना के मुसीबत के समय पूरा वक्त देने वाले पालक मंत्री के जिले की जरूरत है। एक कर्तव्यदक्ष और प्रशासन पर निर्णय क्षमता मजबूत रखकर जिले को जनता की समस्या सुलझाने वाला पालक मंत्री दे, ताकि जिले को इंसाफ मिले, ऐसा मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में उन्होंने कहा है। ये पत्र की एक परत उन्होंने अपने प्रहार जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के मंत्री बच्चू भाऊ कडू इनको भी पत्र ईमेल द्वारा किया है। विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर इनका आज परभनी दौरा रहा। उन्होंने आज परभनी के भीतर जिला परिषद में बनाए गए कोरोना कोविड-19 के सेंटर को मुलाकात देते हुए वहां पर जो बनाया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट, उस ऑक्सीजन प्लांट को देखा और जायजा लिया और यहाँ निदर्शन जिलाधिकारी को निदर्शन में लाकर दिया कि कहा कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन प्लांट पर पूरी तरह से नियोजन रखा जाए और मरीजों को यहीं से ही ऑक्सीजन पूरी तरह से पूर्तता की जाए। इस ऑक्सीजन के ऊपर खास तौर पर निगरानी रखी जाए और इस यहाँ की जो सामग्री है वो वहाँ के सामग्री को वहाँ के गुत्तेदार को उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पर जो भी सामान रहेगा वो एक्स्ट्रा सामान लाकर रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ के कोरोना के मरीजों को या फिर किसी प्रकार के कोई मरीजों को कमी ना पड़े और परभनी जिले में पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ऐसा माहौल का जायजा लिया। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ के अन्य कोविड सेंटरों पर भी जाकर जायजा लिया। इस समय उनके साथ जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, जिला सर्जन बाला साहब नागरगोजे, विभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडेटकर के अलावा दूसरे डॉक्टर और अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद थे। इस समय जो उन्होंने कहा और बताया और उन्होंने जो जायजा लिया वो आइए आपके सामने रखते हैं। एव्हरीथिंग हॅज टू बी आणि मेन म्हणजे संजय अग्रवालने सांगितलं पाहिजे माणूस कोण आहे, माणूस द्यायला आणि हे सगळं बंद करून घ्या आणि ते तोंड बंद करा। तर काल आला होता एएमसी त्याच्याबरोबर ते केली फुल प्रेशर मारतात, हा क्लोज हा चालू, प्रेशर बिअर न झालं इथे कुठेतरी कुठेतरी फाटलं तुम्हाला आज याचं कारण फक्त तुम्हाला काळजी घ्यायला। दुसरं काय होतं की तो होत जो येतो तो याला मॅच करा, बरोबर? समजा असं गृहीत धरा हे सगळे कपलिंग। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.